हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राज मौर्य और बच्चों मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का प्रीवियस नीट में आए हुए क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बेटा आपका ये वो चैप्टर है जो कि काफी टफ लगता है और इधर कुछ सालों में इसके जो क्वेश्चन बने हैं ना, अदर चैप्टर से तो काफी सिंपल बनते थे, बट ये चैप्टर जो आपको काफी इरिटेटिंग लगता है उसके बाद ही इसके क्वेश्चन बहुत टफ बन गए। ओके, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके, ओके, तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपको इस चैप्टर को रटाने की कोशिश करते हैं, बट मैंने जो इसका टॉपिक वाइज जो वीडियो लेक्चर बनाया ना, अगर आप उसको रियली देखोगे ना, आपको लगेगा कि मैं रटने का आवश्यकता ही नहीं है। आपका ये चैप्टर जो है ना इतना सिंपल लगने लगेगा कि आपको नहीं कभी ऐसे पढ़ा ही नहीं होगा। ओके, तो एक बार जाकर इस टॉपिक वाले जिसके भी ओके मानते हैं कि काफी बच्चों के भी ये इस चैप्टर काफी अच्छे से क्लियर है, बट अगर किसी का थोड़ा सा भी संदेह होगा कि ये मुझे क्लियर नहीं है, कैसे याद करें, किसी को भी इरिटेटिंग लगेगा, एक सजेशन मेरा है, आप जाओ टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर ऐप पर प्रीमियम को डाउनलोड करो, या जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड करें, या जिसके पास है आप जाइए टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर के जो 5 6 वीडियो लेक्चर हैं, कंप्लीट सारे वीडियो लेक्चर देख लो, आपको बिल्कुल आसान लगना शुरू हो जाएगा चैप्टर। ओके, तो हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। तो बेटा हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये देखो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन जो नीट रीनीट मीन्स जो नीट में 2 बार हुआ था ना, तो रीनीट 2022 का जो क्वेश्चन आया था, क्या बात कर रहा है पहला क्वेश्चन, इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट, किसका, लेटरल रूट का इनिशिएशन एंड वेस्कुलर कैम्बियम, मतलब इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ। ओके, तो वेस्कुलर कैम्बियम और लेटरल रूट राइज फ्रॉम कहां से, पेरिसाइकिल से राइज होती हैं, बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। इपिब्लेमा, ओके, तो रूट की जो इपिडर्मिस होती है ना उसको इपिब्लेमा बोलते हैं। तो इपिब्लेमा होती क्या है, रूट की मतलब कि क्या हो जाएगा ये इपिडर्मिस ऑफ रूट। ओके, तो इपिडर्मिस ऑफ रूट को हम लोग इपिब्लेमा के नाम से जानते हैं। ओके, सो ये तो होगा नहीं। कॉर्टेक्स आपको पता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो होती है कॉर्टेक्स होती है, जो कि पैरेन्काइमा सेल्स की लूज सेल्स होती है, सो इसका कोई मतलब नहीं है। अब बढ़ता है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस पता है क्या होता है, इंडोडर्मिस रूट की एपिडर्मिस इंडोडर्मिस में। ओके, इन रूट में क्या होता है, यहाँ पर सुबेरिन डिपोजिट हो जाएगा। ओके, जब डिपोजिट हो जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि वाटर को इम्परवियस हो जाता है, वाटर को जाने नहीं देगा। इंडोडर्मिस। ओके, बचा क्या, पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल हमारा क्या होता है, जो लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ से राइज होता है, ये लाइन एनसीईआरटी का आया हुआ है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पेरिसाइकिल से लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम राइज होगा। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ड्रीनी 2022 का टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट। ओके, तो क्या बोला इसने, फ्रूट वॉल ऑफ नट, आपको याद होना चाहिए फ्रूट वॉल ऑफ नट, और क्या क्या है फ्रूट वॉल ऑफ नट, क्या हो जाएगा, पल्प ऑफ गुआवा, पियर एंड सपोता। ओके, पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सपोता। इसके अलावा क्या होता है, ये हो जाएगा लीव्स ऑफ टी, आपको याद होना चाहिए, एंड सीड कोट ऑफ लेग्यूम। क्या होता है इसमें, इसके में पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा इसमें, ये पाया जाता है स्क्लेरॉयड पाया जाता है। ओके, तो ये स्क्लेरॉयड का एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो फ्रूट वाला आप नट की बात करेगा, स्क्लेराइड। आपको पता है कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्टेनकाइमा, ये क्या है, ये सिंपल टिश्यू हो जाती हैं। ओके, सिंपल टिश्यू हो जाएंगे, लेकिन जो स्टेनकाइमा बना होता है 2 का बना होगा, एक हो जाता है क्या हो जाएगा फाइबर, दूसरा हो जाएगा स्क्लेरॉइड। ओके, स्क्लेरॉइड का एग्जांपल ये हो जाता है। ओके, तो आप देखते ही मारोगे स्क्लेरॉइड, बट स्क्लेरॉइड मत लगाना, अगर स्क्लेरॉइड ना दिया होता तब स्क्लेरॉइड लगाते। ओके,
स्क्लेराइड देने की वजह से आप स्क्लेराइड आप लगाओगे। ओके, यहाँ पर जो स्क्लेराइड होता है इसका क्या है, ये क्वेश्चन बनता है, ये नारो ल्यूमेन पाया जाएगा, ये गोला गोला होगा। ओके, नारो ल्यूमेन ढेर सारे इस तरह से पिट फिल्ड वाल होती है इसकी स्क्लेराइड की। जबकि अगर आप फाइबर की बात करोगे, फाइबर क्या होता है, ये इस तरह रहेगा और इस तरह से इसका वाइडर ल्यूमेन पाया जाता है। ये देखो, ये वाइडर ल्यूमेन इस तरीके से होता है, ये हो जाता है फाइबर। ओके, इसका क्या हो जाएगा, वाइडर ल्यूमेन होगा किसका, फाइबर का, जबकि स्क्लेराइड का नारो ल्यूमेन हो जाता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, समझ में आ गया, स्क्लेराइड इसका एग्जांपल हो जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं ये बेटा, ये क्वेश्चन देखो, जो रीनीट 2022 का क्वेश्चन आया था, इसमें दिया है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन। ओके, ऐसा कैम्बियम जो कहाँ पाया जाता है, इंटर मतलब क्या, बिटवीन, बीच में, किसके, फैसिकल मतलब क्या, नाम लिखा है ये बंडल। ऐसा कैम्बियम जो बंडल के बीच में, दो बंडल के बीच में पाया जाएगा। ओके, तो दो बंडल के बीच में जो पाया जाता है उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोल देते हैं। तो बंडल कौन सा होगा, बंडल किसका होता है, ये कैम्बियम कहाँ पाया जाता है, ये दो बंडल किसके, वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, वैस्कुलर बंडल के बीच में, तो वैस्कुलर बंडल के बीच में, दो वैस्कुलर बंडल के बीच पाया जाने वाला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देखो, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, ये इस तरीके से एक बंडल, दूसरा बंडल। ओके, यहां पर आपका पाया जाता है ये कैम्बियम। ओके, ये क्या हो गया, कैम्बियम। ये क्या आपका है, ये हो जाएगा फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, ये और ये का है बेटा, ये हमारा हो जाता है कैम्बियम। लेकिन ध्यान देना, ये क्या है, ये जाइलम एंड फ्लोएम का बंडल ये है। ओके, ये भी क्या है, ये बंडल है। जब एक ही बंडल के बीच जो कैम्बियम पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। ध्यान देना, जब एक ही बंडल के बीच में पाया गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, लेकिन वर्ड क्या बोला, दो बंडल के बीच में, मतलब यही जो दो थे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपस में ज्वाइन कर लिया इन्होंने, ये ज्वाइन कर लिया। ओके, तो एक बंडल, ये एक बंडल, इन दोनों के बीच में पाया गया, क्या बोला गया, इंटर। तो क्या बोला गया इसको, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। ओके, और ये जो था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इसी को फैसिकुलर कैम्बियम बोलते थे। बट यहाँ पर दो बंडल के बीच में पाया गया ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो जाता है। ओके, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या इसको फैसिकुलर कैम्बियम भी बोलते थे। क्यों, क्योंकि एक ही बंडल के बीच में पाया गया तो फैसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर। ओके, जब दो बंडल के बीच में पाया गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के नाम से जाना गया। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये क्या था, ये प्राइमरी जाइलम था। ओके, और ये प्राइमरी फ्लोएम था। ये एक बंडल में जो होते हैं ना, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, तो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है, क्या बोला हमने, देखो क्या नाम है इसका, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन राइज होगा, ध्यान देना, इसलिए मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। प्राइमरी क्वेश्चन क्या देगा, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच में कौन सा कैम्बियम हो जाएगा, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम पाया जाएगा। या दे देगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पाया जाएगा, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, दे सकता है, दे सकता है ना, इस दे सकता है। आई हैव पेरिसाइकिल एंड इंडोडर्मिस, नो, टू वैस्कुलर बंडल, यस, टू वैस्कुलर बंडल, एक वैस्कुलर बंडल ये, एक वैस्कुलर बंडल ये क्या हुआ, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ क्या हो गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये रहा क्या हो गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। समझ में आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, टू वैस्कुलर बंडल के बीच में क्या पाया जाएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पाया जाएगा। समझ में आ गया, मैं यहाँ पर टिक करके जा सकता था, बट आपको समझाने के लिए इतना टाइम मैंने वेस्ट किया जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम ऐसा कुछ ही नहीं है। ओके, तो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पाया जाएगा। समझ में आया। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टू वैस्कुलर बंडल के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पाया जाएगा। यहाँ डायग्राम भी देख लो, शायद आपको और अच्छे समझ में आ जाए। अब यहाँ देखो, ये डायग्राम जो ये दिया हुआ है इन्होंने, ओके, डायग्राम देख रहे हो ना, ये क्या है, एक बंडल है, ये क्या है,
बंडल हो गया, ये बंडल हो गया। अब इसके बीच में, एक बंडल के बीच में जो पाया जा रहा है ये क्या है? जब एक बंडल के बीच में जो पाया गया, ये देखो ये ओके, तो ये क्या है? ये है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। समझ में आ गया? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, अब यहीं पर, यहाँ पर क्या पाई जाएगी? मेडुलरी रेज पाई जाएंगी। ये मेडुलरी रेज और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिल करके क्या बनाएंगी? ये हो जाएगी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लस क्या? सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज। ये मेरिस्टेमेटिक होकर क्या बनाएंगी? अब ये मेरिस्टेमेटिक होकर के एक न्यू लेयर बनाती हैं सेल्स, जो बनाते क्या? आप ये बनाएगी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और देखो यहाँ पर ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये बना, ये बन रहा है ये। अब देखो यही, ये देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम लिख दिया ना, तो दो बंडल के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये रीनीट 2022 का सिंपल सा क्वेश्चन आया, जिसको ये डायग्राम अगर समझ में आया होगा ना, आसानी से कर सकता है वो। ओके, समझ में आ गया ना? चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो आपने देखा रीनीट में कितने क्वेश्चन आए? 3 क्वेश्चन आए। अब नीट 22 में देखो कितना, यहाँ पे एक टफ चैप्टर, उसमें भी कितना लंबा स्टेटमेंट दिया हुआ है। सबको पढ़ो और टिक करो, कितना टफ क्वेश्चन बन रहा है ना। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी कर पाओगे। ओके, तो ये दिया है यहाँ, वर्ड क्या दिया? ओल्ड ट्री, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। अगर आप याद करो, मान लेते हैं ये कोई हमारा ये पौधा हो जाता है। ओके, पौधे को हमने टीएस कट किया। ओके, जब सेक्शन कट करते हैं, इसका ज्यादातर भाग आप खुद देखो यहाँ पर क्या है, ये मैंने इसको क्या कर दिया? ज्यादातर भाग इसका बिल्कुल काला कर दिया ये। ओके, यही बात बोल रहे हैं कि काला वाला क्यों काला हो रहा है इसका, इसके बारे में बताओ। ग्रेटर पार्ट, ये इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी जाइलम। ओके, सेकेंडरी जाइलम का क्या है? ग्रेटर पार्ट ये ब्लैक हो चुका है। इसको जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, क्या है ये? सेंट्रल ब्लैक पोर्शन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोला जाता है हर्ट वुड, या क्या बोलेंगे? ड्यूरामेन। क्यों होता है? यहाँ पर एरोमेटिक सब्सटेंस, गम, टैनिन, सुबेरिन, इन सब का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से वाटर यहाँ से नहीं कंडक्ट कर पाता है। ओके, ये फिजिकली फिजियोलॉजिकली दोनों डेड हो जाता है। जबकि आउट वाला जो पोर्शन देख पा रहे हो, ये किस कलर का है? ये बिल्कुल लाइट कलर का है ना। ये क्या है? ये लाइट कलर है ये। ओके, लाइट कलर हो जाएगा। और ये वाटर को क्या करेगा? वाटर को कैरी करेगा, कैरी करता है। ओके, यही बोल रहा है। आप देखो यहाँ पर, तो ये ओल्ड, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया, तो सेकेंडरी जाइलम का जो है ग्रेटर पार्ट क्या है? ये ब्लैक हो जाता है। क्यों? सेक्रेशन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमिना वेसल्स। यस, यहाँ पर ल्यूमिना वेसल्स जो है, यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिपोजिट हो जाएगी, जिसकी वजह से ल्यूमिन क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल सही है। ओके, बी, डिपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंपाउंड लाइक टैनिन्स, रेजिन्स, सेंट्रल लेयर ऑफ द स्टेम में डिपोजिट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, इसीलिए क्या हो जाता है? ये ब्लैक कलर हो जाएगा। ए और बी दोनों से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ए और बी दोनों से हो गया। अब अगला देखो सी, डिपोजिशन ऑफ द सुबेरिन एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम। देखो क्या आउटर, यहाँ ध्यान देना, आउटर लेयर दिया है, क्या आउटर लेयर में डिपोजिट है? आउटर लेयर में डिपोजिट नहीं होता। कहाँ होता है? ये इनर लेयर में डिपोजिट होता है। सो रॉन्ग हो जाएगा। ए और बी हमारा करेक्ट हो गया ना। ए करेक्ट हुआ तो ए हमारा इसी में ही, यही करेक्ट हो जाएगा और कोई नहीं होगा। ओके, ए और बी दोनों मिल गए। सी रॉन्ग। डी देखते हैं, डिपोजिशन द टैनिन, गम, रेजिन, एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ स्टेम। पेरिफेरल नहीं बेटा, ये क्या है? ये इनर रीजन है। देखो इनर रीजन डिपोजिट है ना, आउटर लेयर कुछ भी डिपोजिट नहीं है। ये भी रॉन्ग हो गया। हम ए और बी मतलब कि थर्ड ऑप्शन टिक करके जा सकते थे, बट अदर ऑप्शन आपको पढ़ने के लिए रखे हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन बात, ये फिफ्थ ऑप्शन बात करें, प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट एंड एसेंशियल ऑयल। यहाँ पर क्या, ये डार्क ब्राउन क्या ग्रेटर पार्ट वो होता है क्या? यहाँ पर फंक्शनली एक्टिव होता ही नहीं है, इनएक्टिव होता है। ये क्या हो जाता है?
इनएक्टिव हो जाता है ना, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा बच्चा, क्या ए और बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अगर आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का ये चैप्टर क्लियर है तो कर ले जाओगे। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कौन सा सही है? फर्स्ट ए और बी ये करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लियर, नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी इन्होंने क्या किया, बिल्कुल नीट 22 में सोच लिया कि इस चैप्टर सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। ओके, तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैस्कुलर बंडल में क्या स्टेटमेंट है। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बात करनी है, ये स्टेटमेंट है, चूज करेक्ट करना है। देखो, इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियस। तो रूट में जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पर अल्टरनेट पाए जाएंगे। जैसे ये हमारा रूट हो गया। ओके, अब देखो ये बाहर साइड क्या हो गया, ये फ्लोएम हो गए, फ्लोएम भाई बाहर बैठे हैं वेट कर रहे हैं। ओके, एक रेडियस इनकी हो गई, ये देखो इनकी रेडियस फिक्स हो गई। अब जाइलम कहता है भैया तुम डाल तो हम पात, ये कहते हैं हम नीचे तुमसे कम है कहा भैया, ये नीचे अपनी रेडाई बना लिए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रेडाई पर पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है ये रूट में जो वैस्कुलर बंडल होता है क्या होता है, ये रेडियल होता है। बहुत करेक्टरिस्टिक है, याद रखना, रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा। समझ में आ गया ना? बी ऑप्शन देखो, कंजॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल डू नॉट पासेस कैम्बियम। देखो सबसे पहला वर्ड आपको ध्यान देना चाहिए, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल का मतलब ही होता है क्या, कैम्बियम एब्सेंट। ओके, कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, क्लोज्ड है। ओके, कंजॉइंट ध्यान देना, कंजॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो ये हो गया स्टेम का टीएस। जब स्टेम हम कट करते हैं तो रूट का था ना, स्टेम में क्या करते हैं, ये रहा हमारा बंडल। ओके, जाइलम का एक ही बंडल पाया जाएगा, दो डिफरेंट रेडियाई नहीं पाई जाएंगी। इस पर क्या होता है, यहां पर ये एक हो जाएगा जाइलम। ओके, ये हमारा ये हो गया जाइलम। इस तरीके से एक हो जाता है फ्लोएम, तो कोई भी ले सकते हैं, जाइलम एक फ्लोएम हो जाता है। ओके, तो यहां पर ये देखो ये क्या है, इस कंडीशन को बोला जाता है कंजॉइंट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना, कंजॉइंट। अब ये कंजॉइंट ओपन हो सकते हैं, कंजॉइंट क्लोज हो सकते हैं। देखो ओपन क्लोज कैसे होगा, अब यहां पर जाइलम एक मान लेते हैं एक्स, ये पी, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ये देखो हमने एक रिंग लगा दिया। ओके ओके, तो ये क्या हो गया, ये रिंग हो गया ना जाइलम फ्लोएम के बीच में, यही क्या है, ये कैम्बियम पाया जाएगा। ओके, ऐसे जब कैम्बियम पाया जाता है क्या बोलते हैं हम लोग, कंजॉइंट ओपन। जबकि देखो यहाँ पर कैम्बियम नहीं पाएगा ना, इसको क्या बोलेंगे, कंजॉइंट क्लोज्ड। ओके, जब कंजॉइंट क्लोज हो गया, एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल क्या होता है, कंजॉइंट क्लोज का क्या हो जाता है, इसका मोनोकाट। क्लोज आते ही क्या हो जाएगा, मोनोकाट, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट हो जाएगा, मोनोकाट स्टेम। तो मोनोकाट क्लोज हो गया, जबकि कंजॉइंट से स्टेम आ गया। ओके, ओपन होते ही क्या हो जाएगा, ये डाई काट में ही कैम्बियम पाया जाता है ना, एंड कंजॉइंट से क्या हो जाएगा, स्टेम। ओके, कंजॉइंट स्टेम, क्योंकि स्टेम एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, कंजॉइंट किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। ओके, रूट में रेडियल कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, रेडियल की रूट हो जाएगी। ओके क्लियर, समझ में आ गया? तो बेटा ये समझ में आ गया, तो कंजॉइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल डू नॉट पास में बिल्कुल सही है, जो किस में पाया जाएगा, ये मोनोकाट स्टेम में पाया जाएगा। ओके, इन ओपन वैस्कुलर बंडल कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा, बिल्कुल सही है, बिटवीन जाइलम फ्लोएम बिल्कुल ये भी सही है। एंड डी वैस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम प्रोसेस इंडार्च प्रोटोजाइलम, यस। अब देखो हमेशा इंडार्च अवस्था जो होती है ना, इसमें देखो प्रोटोजाइलम जो होता है, प्रोटोजाइलम जिधर होगा वही नाम होगा, प्रोटोजाइलम अंदर गया तो इंडार्च, बाहर गया तो एक्सडार्च। हमेशा स्टेम में जो होता है ये क्या होता है, इंडार्च अवस्था पाई जाती है, एंड रूट में एक्सडार्च पाई जाती है। तो वैस्कुलर बंडल ये स्टेम बात किया ना, तो ये क्या हो गया, इंडार्च हो जाएगा, ये भी सही है। एंड ई ऑप्शन, ये मोनोकॉटिलेडनस रूट बात कर रहा है ना, यूजुअली देयर आर मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल, तो मोनोकॉट रूट की बात कर रहा है ना, तो 6 से ज्यादा वैस्कुलर बंडल पाए, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये पॉली आर्च कंडीशन के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर यहाँ पर डाइकॉट रूट दे देता ना, तो डाइकॉट में क्या होता है, 2 to 4 डाइआर्चो हेक्सार्च कंडीशन पाई जाती है, 2 से 4 ही बंडल पाए जाएंगे डाइकॉट रूट में, बट मोनोकॉट में
पालियार्ड्स कंडीशन, तो सब सही है। देखो ABCD कोई ऑप्शन है, ABCD तो है बट ई नहीं है ना, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नीट में क्या था, कोई भी ऑप्शन नहीं था इसमें, एनटीए ने कोई नहीं दिया था। ये चैलेंज करने पर क्या हुआ था, आप कुछ भी लगाओगे, जब देखो सब सही है ना, कुछ भी लगा दो आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप ऐसा ना लगाओ किसको लगा दो, या तो ये लगा सकते हो या तो ये लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। तो इसमें सभी ऑप्शन सही थे। समझ में आ गया ना क्यों हुआ। ओके, क्योंकि आपको काफी टफ ये क्वेश्चन लग रहा था, इस वजह से मैंने टाइम लेकर इसको डिस्कस किया। आप इसको कॉन्सेप्ट सीख लो, क्वेश्चन हो जाएंगे अपने आप। ओके, नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नीट 22 में तीसरा क्वेश्चन, ये भी देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब 22 में सब टफ क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। ओके, the anatomy of the spring wood. Okay, spring wood shown some peculiar feature. Identify the correct statement about spring wood. बारे में क्या करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन देखना है। ओके, तो स्प्रिंग वुड, दो वुड है हमारे पास है, एक होता है ऑटोमन वुड, एक होता है स्प्रिंग वुड। ओके, ये हो जाता है ऑटोमन वुड और दूसरा क्या होता है ये स्प्रिंग वुड। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना, जो ऑटोमन वुड होता है ना, ऑटोमन को क्या बोलते हैं हम लोग, लेट, क्योंकि ऑटोमन सीजन मतलब ठंड में होता है ना, लेट सीजन में होता है ये। ओके, लेट सीजन में ये फॉर्मेशन होगा, जबकि स्प्रिंग वुड क्या होती है, ये अर्ली, जैसे बसंत ऋतु आती है तुरंत फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, तो अर्ली वुड बोला जाता है इसको, क्योंकि जल्दी फॉर्मेशन हो जाती है सीजन के शुरुआत में ही ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब ये अर्ली शुरुआत होगी तो क्या होगा, बहुत तेजी से जाइलम वर्क ये फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं, वस्कुलर बंडल बहुत तेज फॉर्मेशन होता है ना, तो क्या होगा, इसमें वाइडर ल्यूमेन होगा, तो वाइडर लूमेन वेसल होगा। जब वाइडर ल्यूमेन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी या लेस हो जाएगी। ओके, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा, ये लाइट कलर का हो जाएगा। समझ में आ गया ना, इतने पॉइंट हो गए, कोई रटने का हो सकता नहीं है। ओके, अब देखो लेट सीजन में बन रहा है, जब लेट सीजन में बन रहा है तो क्या हो जाएगा, नारो ल्यूमेन वेसल फॉर्मेशन हो जाएगी। जब नारो ल्यूमेन बनेगी तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये डार्क कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया ना, तो हमें स्प्रिंग वुड के बारे में लेना है, आपको अब तक समझ में आ चुका होगा इसके बारे में। ओके, क्लियर। देखो यहाँ पर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्लीवुड। यस, देखो अर्लीवुड है ना, ये क्या है, अर्लीवुड है, बिल्कुल सही है। स्प्रिंग वुड इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट विथ नारो वेसल। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बताया, ये वाइडर लूमेन वेसल प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि यहाँ नारो दे रहा है ना, तो नारो देता क्या होता, ऑटोमन होता, जबकि स्प्रिंग बात कर रहा है ना, सो रॉन्ग हो जाएगा। लाइटर इन कलर, देखो लाइटर कलर हुआ, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, लाइटर कलर को होगा, बिल्कुल सही है। स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विथ ऑटोमन वुड सोज अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग बनाते हैं, जो कि इनवर्ट रिंग बनाता है, एक बार आपका लाइट एक बार डार्क। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, फिर इधर डार्क लाइट बनता रहता है, तो इनवर्ट रिंग फॉर्मेशन बोल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इस एज काउंटिंग को, एज काउंटिंग को बोला जाता है डेंड्रो क्रोनोलॉजी। ओके, समझ में आ गया ना। इट हैज लोअर डेंसिटी, यस इट हैज लोअर डेंसिटी, देखो डेंसिटी डिक्रीज हो गई, लोअर डेंसिटी, रटना नहीं, जैसे मैंने समझाया ऐसे करोगे, रटना नहीं पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया ना। तो हमारा बी गलत है, ए सी डी ई, तो देखो क्या हुआ, जिसमें बी गलत हो जाएगा, देखो ये भी गलत हो गया। ओके, ए सी डी ई करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए सी डी ई करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, ये 2021 में क्वेश्चन आया था, तो 22 में 3 क्वेश्चन है, तीनों बहुत ही टफ थे क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर 21 में जो पहला क्वेश्चन आया, टफ क्या था, आपको अगर नॉलेज है तो आप कर ले जाते, स्टेटमेंट बड़े बड़े थे, बस वन लाइनर नहीं थे। ओके, तो मैच लिस्ट फर्स्ट में लिस्ट सेकंड के साथ मैचिंग की बात कर रहा है, करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा है। लेंटिसेल आपको पता है कि कहाँ होता है, ये स्टेम के कहां पर, ये मेनली ये बार्क में होता है ये। ओके, तो बार्क में ये होता है, लेंस से ओपनिंग हो जाती है, तो ये कहां पर होगा, एयर के गैसेस एक्सचेंज के लिए ये होता है। ओके, क्लियर। अब कारकेमियम हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोजन के नाम से जानते हैं, जबकि जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स इसको फिलोडर्म के नाम से जानते हैं, आपको नेम दे दिया डायरेक्टली इसने। जबकि कार्क जो होता है, कार्क क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये फेल्लम के नाम से जानते हैं, और इसमें सुबरेन का डिपोजिशन हो जाता है, इससे वाटर इम्परवियस हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर की बात कर रहा है ना, तो लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द ग्रास लीव्स, यस ग्रास लीव्स के मतलब क्या क्या ये हो जाएगा मोनोकॉट लीव्स में एपिडर्मिस में एम्प्टी सेल्स होती हैं जिनको सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। सब्सिडरी नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग, ये बुल्ली फॉर्म सेल के नाम से जानते हैं। सो रॉन्ग हो जाएगा। जबकि सब्सिडरी सेल्स कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है स्टोमाटा में पाया जाता है। ओके सो रॉन्ग हो जाएगा ये। ओके रॉन्ग ऑप्शन। देखिए करेक्ट बात कर रहा है ना। सेकेंड ऑप्शन, डाइकाट लिप्स में वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय, किसके द्वारा सराउंड होता है, लार्ज थिक वॉल्ड सेल जिनको कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। का कंजक्टिव टिश्यू नहीं बोल देते हैं, वैस्कुलर बंडल जो सराउंड होता है डाइकाट लिप्स में क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं, नाम याद करो, बंडल शीथ सेल बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू नहीं। कंजक्टिव टिश्यू कहाँ होता है, ये डाइकाट रूट में पाया जाता है। कहाँ पर, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम बंडल के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर कुछ पैरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं, उनको कंजक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। डाइकाट रूट में पाया जाएगा, ना कि लीव्स में। सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गया क्यों रॉन्ग हुआ। अगला थर्ड, सेल्स आर द मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द कैम्बियल रिंग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मैंने बताया था क्या, मेडुलरी रेज किसके साथ मिलकर के, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ मिलकर के इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल करेक्ट है ये। ओके समझ में आ गया ना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि फोर्थ बात करेंगे, लूज पेरेन्काइमा सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस फॉर्मिंग अ लेंस शेप ओपनिंग इन बार्क, जिसको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा नहीं बल्कि क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इसको बोला जाता है लेंटिस सेल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया ना। अब ये तीसरा ऑप्शन एक बार देख लो, यहाँ डिस्कस कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये रहा हमारा ये रहा हमारा बंडल्स, एक बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कुछ में। यहाँ पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जाइलम फ्लोएम। ओके तो यहाँ पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये हो गई। ओके ये क्या है हमारे, ये इंट्राफेसिकुलर। ओके इंट्राफेसिकुलर। ओके अब यहाँ पर ये मेडुलरी सेल, यहाँ मेडुलरी सेल्स पाई जाती हैं। ओके अब ये इसके साथ मिल करके क्या बनाती हैं, एक मेरिस्मेटिक होकर के बनाएंगी, जो क्या बोला जाएगा, ये इंटर फेसिकुलर कैम्बियम के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ गया ना, क्लियर। ओके तो आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, नीट 21 में क्वेश्चन आया था, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड के साथ मैचिंग करना है। ओके सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, आपको पता है एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी कहाँ होती है, मेरिस्मेटिक टिश्यू में ही पाई जाती है। ओके एंड टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अगर सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन होता है तो सिंपल टिश्यू बोलते हैं। क्या ये हो जाता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको, सिंपल टिश्यू। एंड नेक्स्ट अगला जो बात कर रहा है यहाँ पर क्या है, ये टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, वैस्कुलर टिश्यू हो जाते हैं। समझ में आ गया ना, ये क्या हो जाएंगे, वैस्कुलर टिश्यू। ओके तो डेड सेल्स विथ हाईली थिकेंड वॉल एंड नारो ल्यूमेन, डेड सेल हाईली थिकेंड विथ नारो ल्यूमेन आया ना, क्या ये स्क्लेरॉइड है, तो ये स्क्लेरॉइड आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल सा। सो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने काफी अच्छे से नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 21, 22 के 2 सालों के लगभग 9 से 10 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे डिस्कस किए। आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कहाँ पर क्या होता है। हाँ आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप वीडियो लेक्चर देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सफिशियंट है आपको प्रीवियस 10 ईयर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अगर आपको चैप्टर एक बार भी तैयार है तो। ओके बेटा, थैंक यू।